पहलगाम वाले मामले को लेकर भारत ने इब्तिदा में बग़ैर सबूतों के जिस किस्म का वावेला किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय एयरलाइनों पर जो है वो 1 माह के लिए पाबंदी आयद की गई, चाहे वो भारत की सरकारी एयरलाइनें या उसके अलावा निजी एयरलाइनें या उनके साथ कोड शेयरिंग में जितनी भी एयरलाइनें उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। 800 जो परवाज़ें हैं जो कि मुतासिर हुई है, इसकी मद में इनको जो है करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। माली दबाव उनके ऊपर पड़ चुका है। परवाज़ों के मुसाफिर हैं, उनको इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ रहा है। कई कई घंटे बैरून मुमालिक में मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के ऊपर भारतीय मुसाफिरों ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि ये किस किस्म की सूरत हाल में उनको डाल दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, पहलगाम वाले मामले को लेकर भारत ने इब्तिदा में बग़ैर सबूतों के जिस किस्म का वावेला किया, जिस किस्म का जो है गैर संजीदा रवैया भारत की जानिब से दिखाया गया और कॉल ऑफ फेल में जो है हमें एक नामुनासिब रवैया और गैर संजीदगी देखने में आई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय एयरलाइनों पर जो है वो 1 माह के लिए पाबंदी आयद की गई। यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हवाले से पाबंदी आयद की कि भारतीय एयरलाइनें, चाहे वो भारत की सरकारी एयरलाइनें या उसके अलावा निजी एयरलाइनें या उनके साथ कोड शेयरिंग में जितनी भी एयरलाइनें जो कि किसी तरह भी वहाँ से ताल्लुक़ रखती है, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज इस पाबंदी का आज 8वां रोज़ है और ज़रा ये बताते हैं कि इस 8 रोज़ के दौरान जो है वो तकरीबन 800 के करीब जो है वो भारतीय परवाज़ें जो है वो मुतासिर रही है इस तमाम तर सिचुएशन की वजह से, जिसमें उनको ज़ायद ईंधन, लंबे सफ़र के जो अखराजात हैं, ऑपरेशनल अखराजात हैं, उसके अलावा परवाज़ों में ताख़ीर, परवाज़ों को रीफ्यूलिंग के लिए मुख्तलिफ़ हवाई अड्डों पर उतरने जैसे जो है मामलात इनके साथ चल रहे हैं। और 800 जो परवाज़ें हैं जो कि मुतासिर हुई है, इसकी मद में इनको जो है करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। इसमें अगर मैं उस वक्त की बात करूं जब हालात मामूल पर थे, यानी बंदिश से कबल, तो भारतीय एयरलाइन जो है वो मिसाल के तौर पर एयर इंडिया की एक फ़्लाइट अगर जो है वो दिल्ली से उड़ती है और उसने जाना है अमेरिका, तो वो लाहौर की हदूद को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी मंजिल की जानिब जाती थी। लेकिन अब इस पाबंदी के बाद उसे अरेबियन सी में जो है वो तकरीबन यानी बहरा अरब में 4 घंटे का जो है वो तवील सफ़र करना पड़ता है। ये तमाम ज़ाहिर है जब फासला बढ़ेगा तो ईंधन भी बढ़ेगा, लोग जो है वो परेशान भी होंगे, मुसाफिर जो है उनको इजाफ़ी और तवील सफ़र जो है उसका सामना है। इसके साथ साथ इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो यूरोप और बरतानिया वाली फ़्लाइटों पर भी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस तमाम तर जो सिनारियो बना है इसमें भारतीय एयरलाइनों को जो है वो 2 से लेके 4 घंटे और कहीं पे 6 से 9 घंटे की ताख़ीर का भी सामना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो इसकी ईंधन के दुगने अखराजात बढ़ने की वजह से जो है एयरलाइनों को शदीद किस्म का जो है इस वक्त माली दबाव उनके ऊपर पड़ चुका है। उसकी वजह ये है कि पर पैसेंजर की बात करते हैं, पर सीट की बात करते हैं, तो वो अब उनको बारे में नहीं आ रहा, क्योंकि अखराजात बहरहाल बढ़ चुके हैं, ऑपरेशनल भी। और उसके अलावा जब वो रीफ्यूल के लिए किसी जैसे वियना या किसी भी मुल्क में वो लैंड करते हैं तो उस लैंडिंग के अखराजात भी उनको देने पड़ते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे सर्विसेज लेते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की और दीगर, तो वो ATC की जो खिदमात लेते हैं या वहाँ पर रनवे पर वो क़याम करते हैं दौरान रीफ्यूलिंग, तो वो अखराजात भी उनका भी सामना इनको हो रहा है। और इसके अलावा जो भारतीय एयरलाइनों के जो कनेक्टिंग परवाज़ों के मुसाफिर हैं, उनको इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ रहा है कई कई घंटे। और ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ बैनुल-अक़वामी अड्डों पर जो है वो यानी बैरून मुमालिक में मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के ऊपर भारतीय मुसाफिरों ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि ये किस किस्म की सूरत हाल में उनको डाल दिया, क्योंकि उसकी वजह से वो शदीद ज़हनी अज़ियत के शिकार हो रहे हैं, न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी अज़ियत के भी शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जब ये फ़ासला बढ़ा है तो एयरक्राफ्ट का अपना जो क्रू है, यानी कैबिन क्रू और इसके अलावा कॉकपिट क्रू यानी कप्तान और नायब कप्तान और इसके अलावा कैबिन क्रू यानी मेज़बान जो है वो भी फटीग में आ गए, क्योंकि नॉर्मली वो उनको 14 घंटे तक उड़ान की इजाज़त होती है कि वो उड़ा सके, लेकिन जब वो रीफ्यूल के लिए उतरते हैं और उसके बाद जो तमाम तर मामलात हो रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें 18 घंटे से और 20 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी देनी पड़ रही है, जो कि हवाबाजी के कवायद ज़वाबित और कवानीन के मुताबिक हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ इसमें आ रही है सामने इस तमाम तर सिचुएशन में कि भारतीय जो एयरलाइन है उनके पास एयरबस 320 साख्ता तैयारे भी है, जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास भी है, PIA के पास भी है, हमारी दीगर निजी एयरलाइनों के पास भी है। तो वो बेसिकली फ्यूल एफिशिएंट जहाज़ कहलाते हैं और 180 नशिस्तों के हामिल होते हैं। तो
इसकी वजह से इनको शॉर्ट रूट्स के ऊपर उड़ाया जाता है, लॉन्ग रूट के ऊपर ये नहीं उड़ते हैं। तो वो परवाज़ें जो है अब वो चूँकि जो बराह रास्त फ्लाइट परवाज़ें होती थी, अब उसके लिए इनको ईंधन लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से इनका ये फ्लीट जो है, यानी एयरबस तैयारों वाला फ्लीट जो है, ये इस किस्म की सूरत हाल का शिकार हो चुका है कि आधा यानी जुज़वी तौर पर नाकारा हो चुका है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस ऑपरेशन को इन परवाज़ों के ज़रिए, जिसकी इस्तेदाद नहीं है ज़्यादा उड़ने की, उसका ईंधन जो है, वो जो ईंधन की जो टंकी हैं वो भी कम है बनिस्बत 777 या 747 या दीगर A330 तैयारों के मुकाबले में। तो ये भी एक सूरत हाल के सामने है। आज जो ताज़ा तरीन इस हवाले से जो हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे वो ये कि आज एक अहम इजलास हुआ भारतीय एयरलाइनों और इसके अलावा उनके जो हवाबाजी के जो मिनिस्टर हैं उनके दरमियान, और उसमें वहाँ पर जो है ज़रा ये बता रहे हैं कि जो एयरलाइन इंतज़ामिया थे वो फट पड़े भारतीय हुकूमत के ऊपर और वज़ीर के ऊपर कि जो है हमें ये जो नुकसान जो झेलना पड़ रहा है इसके लिए फ़ौरी तौर पर हमें जो कोई माली मदद फराम की जाए, जो कि उनको नहीं दी गई है। और वहाँ पर जो है उन्होंने एतराज़ात उठाए सारे कि कहीं जो है वो वस्ती एशिया के जो शहर है या ममालिक हैं, वहाँ जो परवाज़ें जाती थी वो मअतल कर दी गई सूरत हाल की वजह से, क्योंकि उनका किसी तरह जब ये हदूद पाकिस्तान की जानिब से बंद की गई है तो अब उनके जहाज़ जो है वहाँ किसी सूरत भी, बाज़ औक़ात ऐसे मकामात भी है कि जहाँ पे रीफ्यूलिंग करके भी वो नहीं पहुँच सकते, और कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ रीफ्यूलिंग की उनके पास जो है वो ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तो अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है भारतीय हठधर्मी की वजह से। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाबंदी लगी है 1 माह के लिए, और इसमें जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो इसमें मज़ीद तोसी हो सकती है। तो बहरहाल ये गंभीर मामला है ख़ासतौर पर भारत के लिए, जो कि करोड़ों रुपए के नुकसानात के ज़ेर असर आ चुके हैं। और एक आखिरी बात ज़रूर कहूँगा कि 2019 में जब ये पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हदूद के हवाले से भारतीय एयरलाइनों पर, तो उस वक्त जो है वो इनको 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था।